साथ पढ़ा रहे थे ना, गुजरात कंप्लीट हो गया था। भरूच और सूरत के बीच में रोरो फेरी स्टार्ट किया गया था। कौन सा फेरी? रोरो फेरी स्टार्ट किया गया। सूरत किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? हीरा और कपड़ा। हीरा कटिंग और कपड़ा। हाँ, हीरा तो लड़का सबको उतना आइडिया नहीं रहता है। हीरा के बारे में तुम पता करके क्या करोगे? लड़का तो खुद ही हीरा होता है। नहीं समझ आया? लड़का तो साक्षात हीरा होता है। बेचारी सबको अंदर से एकदम जलन हो जाता है। हाँ हाँ, लड़का जो होता है साक्षात हीरा होता है। अब हम यहाँ पे देखिए, बहुत ध्यान से समझिए गुजरात के बारे में। ये एरिया कहलाता है कच्छ। क्या कहलाता है? कच्छ। ये तो क्षारीय मरुस्थल है। जंगली गधे यहीं पाए जाते हैं। सर क्रीक ये है, जंगली गधा पे खुश हो रहा है सा। जंगली गधा पे खुश हो रहा है। पूरी सबका एरिया है। समझ में आ गया? अब तुम लोग ज्यादा मत खुश हो, लड़कवा अपने एरिया में ले जाता है। अगर लड़का का एरिया वो है तो ससुराल तुम लोग को किधर जाना है? लड़के के ना एरिया में जाना होता है। तो ज्यादा मजाक नहीं बनाओ लो लड़का का। अब बेचारी सब कंफ्यूजन में है सब। अब लड़का के घर का मजाक उड़ाए या अपने ससुराल का मजाक उड़ाए? समझ में आ गया? लेकिन लड़की जितना है लो, तुम लोग अपने अपने भाई को सुबह सुबह प्रणाम प्रणाम करो। हाँ, देवता को सुबह सुबह बहुत रेस्पेक्ट देना चाहिए। देवता पूजा सुबह सुबह, है कि नहीं? आगे देखते हैं। कच्छ हो गया। ये होता है सौराष्ट्र। इसका नाम क्या है? सौराष्ट्र। इस एरिया का नाम है सौराष्ट्र और ऊपर वाले एरिया का नाम है कच्छ। अब हम लोग सौराष्ट्र को देखते हैं। सौराष्ट्र के ना किनारे किनारे बहुत सारे शहर बसे हैं। जैसे यहाँ कांडला है। कांडला था साइड में, कांडला। और इधर में कौन बंदरगाह था? मुंद्रा। मुंद्रा था यहाँ पे, कांडला था। यहाँ जामनगर था। यहाँ पे द्वारका, पोरबंदर, सोमनाथ, दमन दीव, भरूच, सॉरी भरूच कर रहे हैं, भावनगर। क्या था? भावनगर। भावनगर था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पे नया शहर बसाया जा रहा है, धोलेरा। गुजरात में नहर नया शहर बसा रहा है, धोलेरा। कौन सा शहर? धोलेरा शहर बसाया जा रहा है। कहाँ पर? गुजरात में बसाया जा रहा है। गुजरात में धोलेरा नाम का शहर बसाया जा रहा है। ये जो धोलेरा शहर है गुजरात का, यहाँ पर अपना एयरपोर्ट बनेगा, अपना बंदरगाह बनेगा, एक्सप्रेसवे बना के तैयार किया जा रहा है, सब चीज हो जा रहा है। देखिए, शहर बसाने के लिए ना आपके पास एक मास्टर प्लान होना चाहिए। मास्टर प्लान में आपको पहले अपनी सड़कें दे देनी है एकदम चौड़ी, कितनी पॉपुलेशन के लिए रखना है। पहला मास्टर प्लान होना चाहिए कि एक सेक्टर, जैसे मान के चलिए 1000 एकड़ का एक सेक्टर बना दिए, उस एक सेक्टर में कितनी बिल्डिंगें बनेंगी आपको फिक्स होना चाहिए। तो बिल्डिंग अलॉट कर दे कि यहाँ इंडस्ट्री लगाना है, यहाँ फैक्ट्री लगाना है, ये लगाना है। और अच्छा, जो जब शहर अलॉट होते हैं ना, तो गवर्नमेंट जब जमीन अलॉट करती है बहुत सस्ता अलॉट करती है। अडानी को देख लिए 35 रुपये में मिला है 1000 एकड़। 35 रुपये में कितना एकड़? 1 रुपया में 1000 एकड़। तो इंडस्ट्री लगाने के लिए उसी रेट में मिलेगा आपको। आपको भी इंडस्ट्री लगाना है। सरकार ने योजना बना रखी है, बिहार सरकार ने, कि मार्च 2026 तक अगर आप इंडस्ट्री लगाइएगा, जमीन भी सरकार देगी और जो उसमें पैसा लगाएंगे उसका आधा पैसा सरकार देगी। कहाँ पे? हाँ, अरे यहाँ पे इंडस्ट्रीज पे बात नहीं ना, फिर नेता पैसा मांगने लगेगा सब, हमको इतना दो नहीं तो जांच बैठा देंगे। नहीं समझे आप? गलत देखिए उनको। बिहार में फैक्ट्री इसलिए नहीं आ रही, यहाँ के नेता उसी टाइप के हैं, पैसा मांगे नहीं देंगे, जांच बैठा देगा। क्या बात करते हो? जांच बैठाएगी नहीं कोचिंग पे? क्या बात कर दिए यहाँ पर? ये पटना का पूरे हम इंडस्ट्रीज को कहते हैं, कोई है जो बिना पैसा खिलाए फायर एनओसी लिया होगा? पूरे पटना को बोल रहे हैं, पूरा दिल्ली को बोल रहे हैं। कोई है जो? सब वही होता है यहाँ। सरकार से दिक्कत क्या आती है पता है? क्या कहना है, एक बेंच पे एक लड़का बैठेगा। गवर्नमेंट का क्या कहना है, एक बेंच पे एक लड़का पॉसिबल है? 1 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर मतलब होता है 10 फीट। कितना फिर? लगभग लगभग 10 फीट। और आपका बेंच जो है वो 6x2 है। 6x2 है यानी 12 फीट है। 12 स्क्वायर फीट है आपका। आपका जो बेंच कितना है? 12 स्क्वायर। वो कहता है उतना पे एक को बैठाइए। वो नॉर्म्स ऐसा बनाएगा कि आपको उसके अंडर में रहना पड़ेगा, आपको कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन अगर वो गलत करेगा तो आपको चुप रहना है। आप बोलिएगा ना तो कहेगा एक बेंच पे एक लड़का। एक बेंच पर। उसको अपना सरकारी स्कूल नहीं दिख रहा है कितना कचरा है?
उसको झांकना है हमारे यहाँ आके, नहीं समझे? उसके सरकारी हॉस्पिटल से अच्छा हम लोग का ये आईसीयू रूम है, नहीं गर्ल्स एडमिट होती है सब। वो खराब है जी। वो मतलब कितनों को तो कुछ हुआ रहे, वो 1-2 घंटा संभाल देगा वहां पे। भाई सीरियस हो जाएगा तो हॉस्पिटल तो भेजना ही पड़ेगा, ये कोचिंग ना है, हॉस्पिटल फुल भेजा, हॉस्पिटल थोड़ी है। आगे बढ़े, इस साइड आएंगे तो सूरत मिलेगा, मिल गया सूरत। कल तक तो सूरत हम पढ़ाई दिए थे। हीरा कटिंग के लिए लड़की समझ में आ रहा है? हमारा ना एटलस कहाँ है? कोने कंपनी का एटलस लेके घूम रही है। आगे बढ़ते हैं, इधर देखें कौन जगह है? सूरत। हीरा कटिंग डायमंड कटिंग के लिए सूरत है, यहाँ कपड़ा के लिए भी सूरत। यहाँ जो 25,000 का लहंगा मिलेगा ना, वहाँ पे 4,000 का मिलेगा। हाँ वहाँ बनता ही है, मतलब 70-80 रुपया का कपड़ा मिलता है, यहाँ के 800 का हो जाता है। जो सूट हम लोग लेते हैं यहाँ पर 800-900 का, वहाँ 70-80 रुपया का मिलेगा। तो ये को थोड़े देगा वो, पूरा बल्क में देगा यहाँ पर। और कपड़ा इंडस्ट्रीज महिलाओं के भरोसे ही चलता है, क्योंकि इन लोग का ना 20 किस्म का वेराइटी भी आता है, 75 किस्म का दुका दुका वेराइटी आएगा। लड़का में जीन्स टी शर्ट नहीं तो पैंट शर्ट, खत्म, शुरू होते ही खत्म। यहाँ पर नहीं समझ में आ गया? और हमारे जैसा मानसिकता का अगर लड़का हो गया तब तो कपड़ा की दुकानें समटा जाएगा। हम लोग जाएंगे कपड़ा खरीदने, कितना 5 मिनट में, कितना में रेक में लगल रहेगा ना, एक और शर्ट एक और पैंट, सादा शर्ट सादा पैंट, उठाए काम खत्म। नीचे से ऊपर तक कौन सी रहेगा? सादा। आजकल के थोड़ा सा यंग लड़के हैं तो तनी इन्हें फाटल रहना चाहिए, इन्हें दूसरा रंग रहना चाहिए। इस समय तनी रोजगार भी दे रहा है सब, नहीं खुद भी फाड़ लेता है ऐसा। खैर ठीक है, कभी इन्होंने फट गया ना, फाड़ के और डिजाइन बना दूं। तो जो फैशन वगैरह है, ये गर्ल्स में कपड़ा इंडस्ट्री चलता है, बॉयज में इतना कहाँ चलेगा यहाँ पे। अब बॉयज तो नहीं ला जाता है, अगर ये कपड़ा की दुकान पे गया ना, 5 को जीन्स दिखा दिया ना, तो उसके बाद वो डरने लगेगा, एगो ले लेते हैं बेचारा क्या सोचेगा। ये है, महिला में ऐसा नहीं है, महिला में ऐसा नहीं है। पूरा भर दुकान देख के कौन सामान रखे हैं आप, चल जाएगा। दुकान वाला भी मेंटली प्रिपेयर रहता है इसके लिए। उसके बाद देखो, उसके बाद मेरी मम्मी क्या करेंगी, मान के चलो उनको कोई चीज पसंद आ गया, वही लेना है, अब ठीक से वही वाला लेना है, तो कहती रोज रोज आते हैं, 4 गौरव देख लेते हैं, और दिखाइए तो ठीक से कि लेना यही है, लेकिन फिर भी तनी और दिखाइए, नहीं जान जाएगा। अब मेरी मम्मी जब खरीदेंगे ना, जो उनको लेना रहेगा ना, उसको कहेंगे ये ठीक नहीं है, इसका रेट बताइए। दुकानदार कहेगा ये थोड़ा कॉस्टली है, वही वाला ले लीजिए ना, सस्ता पड़ेगा। और उनको लेना वही रहेगा, कहीं ना वो नहीं लेना है, इसको बताइए ना, कहीं तो महंगा है, ये सस्ता, इसको ले लीजिए ना, वो लेना ही नहीं है। बाद में जो उसी को कम कर देगा उसी को ले लो। मैं मम्मी मॉल में जाती ही नहीं, कहती गला काट लेता है, मोलाई नहीं करता है, नहीं समझे, फिक्स रेट का। अब महिला सब ना मोलाई करने में सबसे आगे। अरे एक बार दिल्ली में उनको एक दुकान पे ले गए, वहां उनसे कहीं कि थोड़ा कम करिए, तो कहा कि नहीं ठीक है, हमने तो थोड़ा सा कम कर ही दिया, तो करिए कि आप ही के यहाँ से हमेशा खरीदते हैं, आप दुकान छोड़वा रहे हैं। हम क्या मम्मी, हम आपको पहली बार लाए दिल्ली में, तो उसको क्या पता है, दुकान वाले को क्या पता है, नहीं समझे, तो पहली बार ले गए थे यहाँ। अच्छा उन लोगों को भी पता रहता है कि लोग थोड़ा सा मलाई वगैरह करेगा, तो वो लोग पहले से ही थोड़ा सा रेट क्या करते हैं, बढ़ा के रखे। आप लोग की मम्मी करती है कि नहीं? मम्मी हमको लगता है इंडिया में सबकी एक जैसी होती है। सूरत समझ में आ गया, किसी को दिक्कत? आगे देखते हैं यहाँ पे, ये एकमात्र ये सूरत देख रहे हैं, यहाँ पे एक जगह है यहाँ पे कम से कम 2 से 4 लाख बिहारी मजदूरी करता है। यहाँ पे लगभग 4 लाख बिहारी यहाँ अकेले मजदूरी करता है। फिर किस हिम्मत से करते हैं लोग, एक बिहारी 100 पे भारी। कभी गुजरात जाके देखो, कितना कपड़ा मिल है, सब पे बिहारी मजदूरी कर रहा है, कितना कपड़ा मिल है बिहार में। वहां स्थिति ये है कि मजदूर के पास पैसा रखने के लिए पैसा वो जगह नहीं है, छोटा सा रूम लिया है ना, उसमें लॉकर है ना कुछ है, जेब में रखेगा तो चोरी हो जाएगा, तो अपने सेठ से बोलता है, मतलब जो मालिक है, सेठ जब मैं घर जाऊंगा तो भी पैसा देना। गुजराती ईमानदार है, पैसा में इस बिजनेस के मामले में, गुजराती राजस्थानी मराठी बिजनेस के मामले में ये नहीं कि पैसा रख लिए भाग यहाँ से, ऐसा नहीं। हाँ भेदभाव हो सकता है कि पैसा कम देना या ज्यादा देना, बट जितना फिक्स किया है उतना वो देगा। ज्यादा कम वो अलग बात है कि होना चाहिए 10,000 देगा 8,000, वो अलग चीज है, लेकिन अगर वो कमिटमेंट किया 8 देंगे तो 8 दे देगा। अपने यहाँ क्या है, कम देगा, कमिटमेंटों से पलट जाएगा। बोलेगा कि ठीक है जाना, यहाँ पे पलट जाएगा, वो डर होता है ना यहाँ पे पलटने का। तो वहां पे बड़ा दयनीय स्थिति है, जबकि यहीं से कपड़ा बन के यूपी बिहार जाता है, यहीं से बन के यूपी बिहार क्या होता है, जाता है। दूसरा एक और भी गड़बड़ी क्या है कि यहाँ यूपी बिहार से जो मजदूर बाहर जाते हैं काम करने, वहां बड़ा अच्छा से काम करेंगे, यहाँ इला के बाद उनको अपन जात दिखने लगेगा, हम हई जात के, हम हऊ जात के। मुगल सराय स्टेशन क्रॉस हुआ, यहाँ से ये मुगल सराय है, यहाँ से क्रॉस हुआ, हमार जात तो हमार है, तो हमार है, ये गड़बड़ी है, जात पात छोड़ के, लेकिन ये कभी नहीं छूटेगा। आगे बढ़े, सूरत मिल गया, सूरत के थोड़ा ऊपर पड़िए भरोच, थोड़ा सा ऊपर पड़िए भरोच,
सूरत के थोड़ा सा ऊपर क्या मिलेगा? भरूच मिलेगा। क्या मिलेगा? भरूच। बताइए भरूच किस लिए प्रसिद्ध है, बता सकते हैं कोई? हाँ, मलिक काफूर को यहाँ से खरीदा गया था, ठीक है, वो तो दिल्ली सल्तनत आज से 800 साल पहले की बात होगी। अभी किस लिए प्रसिद्ध है भरूच? हाँ, स्टैचू ऑफ यूनिटी के लिए। देख के बोल रही है, मोबाइल में नहीं, मटेरियल में देख के बोल रही। स्टैचू ऑफ यूनिटी किसका है? सरदार पटेल का। स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पे है? सरदार सरोवर डैम के पास है। यह है आपका स्टैचू ऑफ यूनिटी। वहीं पे एक डैम भी है, सरदार सरोवर डैम। ये इनका पैर जो है ना, लिफ्ट है। पैरवा में 2 लिफ्ट लगा है। लिफ्ट से यहाँ जाया जाता है। यहाँ पे चेस्ट के पास जो बटन दिख रहा है ना, बटन नहीं है, बालकनी है वो। इतना ऊंचा है कि दूर से लगता है कि बटन है। तो उसी डिजाइन का बनाया गया है, बटन डिजाइन का। यहाँ डिजाइन बना था तो बालकनी भी उसी डिजाइन का बनाया गया। इसमें लिफ्ट से आदमी ऊपर जाता है। ये तो छोटा रूप है। ये डैम बना दिया गया जिससे पानी क्या हो गया, रुक गया। डैम कौन सा है? सरदार सरोवर डैम। सरदार सरोवर डैम। अब ये सरदार सरोवर, ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से फोटो लिया गया है। वो डैम भी है, डैम से बिजली बनेगा। और डैम से फायदा क्या? पानी रोक लेंगे तो प्रेशर होगा, और उसको बांध बना के कहीं दूसरे दर में नहर में भी क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं। यहाँ पे सरदार सरोवर डैम। तो यहाँ पे आने के लिए सरदार सरोवर, ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, और सामने वो डैम को लिए तो सरदार सरोवर डैम। ये उसकी कई पार्ट्स हैं सरदार सरोवर, सरदार पटेल की कंपेयर करके दिखाया गया है। जैसे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ है? अमेरिका में। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी अगर इस साइड का है तो सरदार पटेल की प्रतिमा इतनी बढ़िया है भी भैया। देश के लिए इन्होंने इतना किया भी है। 552 देशी रियासतों को मिला के रखे थे, और राजा हरि सिंह को बैठा के रखे थे सरदार पटेल। वो भाग गए, दिल्ली आके भाग गए। और क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ये लोग कश्मीर के थे, नेहरू जी ने कह दिया कि हम डील करेंगे इनके साथ, राजा हरि सिंह के साथ। राजा हरि सिंह सरदार पटेल को ऐसे कहेंगे, आप डील कीजिएगा, नेहरू जी डील करेंगे। सरदार पटेल कहेंगे जाओ, हमारे अंडर में रहते तो बांध लेते आज हम। दिल्ली से जाने देते नेहरू सरदार पटेल? अरे भाई, अब बहुत लोग तो बंदूक रख के साइन कराए। सरदार पटेल कभी किसी के साथ रूड बात नहीं करते थे, बदतमीजी नहीं करते थे, लेकिन अंदर से बहुत स्ट्रिक्ट इंसान थे। आपको लगता है कि बंदूक रखना ही तो छोटी बात है, कमरा में तो केकरो में रख देंगे। हैदराबाद के नवाब के सामने, सबके सामने बंदूक रखे थे। सबके सामने ना रख दिया था कि साइन कर, ऑपरेशन पोलो। यही है सरदार पटेल। इनके सामने यही है बालकनी, जिसको आप बटन समझ रहे थे, ये है बालकनी। समझ गया कि नहीं गया? ये बालकनी, ये चेस्ट में है। ये जो सरदार सरदार पटेल का क्या था, चेस्ट, ये इस डिजाइन से मतलब बनाने के लिए वहां दिखाया गया है। कैसे कैसे बनाया गया था, ये उसका पूरा का पूरा क्या है, वो है स्ट्रक्चर। कि पहले पत्थर था, फिर साफ किया गया, फिर इसमें 2 लिफ्ट बनाई गई, दोनों लिफ्ट को ऊपर तक ले गया गया, फिर उसको भरा गया, फिर उसमें कैसे कैसे स्ट्रक्चर बना के, और फिर उसमें कॉपर से बनाया गया था यहाँ पे। और चेस्ट में है, चेस्ट जो है वो क्या है, वहाँ पे बालकनी बनाया गया सरदार पटेल। लेजर शो वगैरह सब होता है। लिफ्ट से जाएंगे, यहाँ पे बालकनी है, यहाँ पे जाके समझ में आ गया? किसी को दिक्कत? बहुत बड़ा प्रतिमा है। यहाँ है, देखिए, दिख रहे हैं? ये परछाई है। कौन सी नदी के पास है? हाँ, ये स्टेच्यू ऑफ यूनिटी। और ये नर्मदा नदी पे ये कौन सा बांध है? सरदार सरोवर बांध। अब देखिए ध्यान से, इस बांध में पानी है। पानी है तो प्रेशर है। प्रेशर को यहाँ से एक दूसरे चैनल से छोड़ के इधर भेज दिया गया। देखिए, जरा ये बांध बना दिया गया, और एक यहाँ से दरवाजा बना के एक नहर लेके चले गए। तो जब आप प्रेशर से पानी को रोक लेते हैं तो आपके पास ऑटोमेटिक प्रेशर आता है, दूसरे जगह ले जा सकते हैं। ये बांध का नाम सरदार सरोवर डैम। इधर देखिए सूख गया है, इधर पानी रोक दिया गया, आ गया, सूख गया है, क्योंकि इसके आगे समुद्र में पानी जाता है। क्या जरूरत है समुद्र में भेजने की? इधर नहर के लिए यहाँ पे पानी को दूसरे ओर के लिए भेज दिया गया, दूसरे जगह के लिए भेजा जा सकता है। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी किधर गया? ये डैम है। डैम के पिछवा बनाएंगे पानी में, आगे है, ये रहा स्टेच्यू ऑफ यूनिटी। ये सरदार पटेल की प्रतिमा है, दिख रहा है? तो ब्रिज से जाया जाता है, चट्टान पे बनाया गया। इधर परछाई दिख रही है, पत्थर पे बनाया गया। बहुत बहुत उतना मजबूत पत्थर भी तो होना चाहिए जो रोक सके। यहाँ से सरदार सरोवर बांध दिखता है या नहीं? सामने है थोड़ा दूरी पे, जैसे यहाँ से भीगना पहाड़ी इतनी दूरी पे है बांध पे। दुनिया में सबसे ऊंची प्रतिमा भी किसकी है? हाँ, सरदार पटेल। आगे बढ़े, भरो समझ में आ गया? इतना ही बड़ा था वो, थोड़ा बड़ा कहाँ से? कौन सा पंखा इतना हल्ला कर रहा है?
डिसिप्लिन में एकदम नहीं है। चलिए अब आगे देखते हैं। सूरत मिल गया, भरूच मिल गया, उसके ऊपर देखेंगे बड़ोदरा। इस साइड में देखेंगे बड़ोदरा। क्या बड़ोदरा गुजरात के इंडस्ट्रियल सिटीज है सब सब। कोई भरूच डेवलपमेंट के लिए है, सूरत है, तो यहाँ पे भी डेवलपमेंट। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एक चीज ध्यान रखना हमेशा कि कोई भी स्टेट तभी डेवलप होगा जब उस स्टेट में कम से कम 10 बड़े शहर हों। कम से कम कितने बड़े शहर हों? या तो दिल्ली, दिल्ली कौन सा स्टेट होता है तो शहर जैसा है। आप देखिए गुजरात क्यों डेवलप है, अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, भरूच, जामनगर, कांडला, हर जगह बहुत सारा जगह डेवलप है। उत्तर प्रदेश देखिए, बनारस, गोरखपुर, प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, आगरा, मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा, बुलंदशहर, बरेली, सब डेवलपमेंट वाले क्या है शहर है। जो भी डेवलप है कितने शहर होंगे? कम से कम 5 से 10 अगर बड़े शहर नहीं है, कभी भी आपका पूरा स्टेट डेवलप ही नहीं करेगा एक से। पूरे बिहार की इकोनॉमी को संभाल के रखा है बेगूसराय और पटना, बेगूसराय और पटना। इसी का इंडस्ट्रीज किसके भरोसे है? बेगूसराय। और जो कंज्यूमर वाले गुड्स ये किसके भरोसे है? पटना। ये 2 डिस्ट्रिक्ट है। गिना चुना अगर शहर देखिएगा इंडिया लेवल पे तो पूरे बिहार में कौन शहर है? पटना। मुजफ्फरपुर का भी वो बहुत बड़ा स्थिति तो नहीं है मुजफ्फरपुर, क्योंकि जनसंख्या है तो जनसंख्या कुछ ना कुछ डिमांड करेगी ही करेगी। तो आप जनसंख्या को भूख लगल है तो नाश्ता खाएगा, जनसंख्या को दोपहर का भूख लगल है होटल चलेगा, जनसंख्या सड़क में निकलेगी तो ऑटो में घूमेगी। ये डेवलपमेंट थोड़ी होता है, ये तो जरूरत होता है। लेकिन अगर बड़ा शहर है तो बहुत डेवलपमेंट रहेगा। जैसे पटना, पटना आप लोग आए हैं, कहीं नहीं मुजफ्फरपुर रुक गए, खगड़िया नहीं। लेकिन अगर वही बड़ा शहर में देखेंगे जो डेवलपमेंट होगा उस शहर में, तो ये किसी भी जगह को 2 चीज होती है। आप लोग को बेवकूफ बनाने के लिए क्या करेगा नेता? पहले कहेगा कि बिहार को बदलो, पहले बिहारियों की स्थिति में सुधार लाओ। दूसरा, कंप्लीट स्टेट कैसे बदल सकते हैं? आप किसी शहर को बदलेंगे, आप कुछ नया स्मार्ट सिटी बना लो। जैसे गुजरात में देखो इतने बड़े बड़े शहर हैं, बड़ोदरा है, भरूच है, सूरत है, जामनगर है, कांडला है, राजकोट है, भावनगर है। इसके बावजूद एगो नया बसा रहा है ढोलेरा। एक तो बसा दिया अहमदाबाद में गिफ्ट सिटी, अहमदाबाद के पास जस्ट एक शहर बसा दिया, क्या जी? गिफ्ट सिटी। वो बस गया, अब एक नया बस रहा है, कौन सा? ढोलेरा। तो क्या किसी ने बोला कि हम गुजरात डेवलप करेंगे? क्या बोला कि ढोलेरा डेवलप करेंगे? यहाँ पे जब ऐसे बोलेंगे गुजरात डेवलप करेंगे, दिखबे नहीं करेगा ओहो डेवलप हुआ होगा। कभी भी देखिएगा कुछ सामूहिक चीज कहेगा, कभी नहीं कहेगा बिहारियों की स्थिति में सुधार करेंगे। हो गया, आगे बढ़े। यहाँ पे कौन सा जगह मिल गया? बड़ोदरा। बड़ोदरा के पास एक जगह मिलेगा आपको, दिखेगा जगह मिलेगा, वहां एक ट्रेन जलाई गई थी, गोधरा। देखिए मिला, कौन सा जगह है? गोधरा। नहीं मिला? बड़ोदरा के पास जगह मिलेगा गोधरा। किसी को दिक्कत? गोधरा मिल गया। गोधरा 2002 में गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन जला दी गई, जिसमें कार सेवक जो हिंदू धर्म के संत पूजा पाठ वाले होते हैं वो जल के मर गए। और इसके बाद नानावती कमीशन बनाया गया कि कैसे ट्रेन में आग लगी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और इसको लेकर गुजरात में यहां से लगभग 100-150 किलोमीटर की दूरी पर यहां से अहमदाबाद में भीषण दंगे फैल गए, भीषण दंगे फैल गए। समझ आ गया कि नहीं आ गया? कहां पर? अहमदाबाद। 2002 का दंगा। उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री कौन थे? नरेंद्र मोदी। उन्हीं पर आरोप लगा था कि उन्होंने सही ढंग से मैनेज नहीं किया। और इस दंगे के बाद अमेरिका ने उन्हें कल्प्रिट मान के वीजा नहीं दिया 15 साल तक, 2002 से 2014 तक 12 साल वीजा नहीं दिया था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और कुछ लोग कहते थे अमेरिका क्या करेगा, सोच रहा तो नहीं, मोदी जी का वीजा रोका हुआ था और जो प्रधानमंत्री बन गए फट्टे पलट गए, वीजा खिलाया ले जाके, यही ट्रंपवा खिलाया था, फिर ट्रंपवा पलट गया। पहले मोदी जी को बहुत मानता था, बहुत मानता था। तो मोदी जी गए 2020 के इलेक्शन में, अब की बार ट्रंप सरकार, ट्रंप हार गया, ट्रंप हार गया। अब जो बाइडन आया, तो जो बाइडन भारत मोदी से पर्सनली थोड़ा सा ये चीज है। हालांकि इंटरनल पॉलिटिक्स में किसी को ध्यान नहीं करना चाहिए भाई, ट्रंप जीते या बाइडन, हमारा रिश्ता अमेरिका से है, भारत से नहीं, समझा? पर्सनल नहीं करना चाहिए। लेकिन ये भी आवेश में आके बोल दिए थे और जीत गया कौन? बाइडन बहुत दुश्मनी निकाला था इंडिया से, 26 जनवरी की परेड में बुलाया गया था, एक्सेप्ट नहीं किया था। तो अभी फिर इलेक्शन हुआ, इस बार फिर इलेक्शन हुआ, फिर मोदी जी गए अमेरिका के स्टेट विजिट पर, इंडिया और अमेरिका के काम पे। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमारी आपसे एक मीटिंग हम चाहते हैं। तो मोदी जी कहें कि कहीं ट्रंप हार गया तो फिर बदनाम हो जाएंगे। फिर बार मोदी जी बहाना करके चलाएं कि मुझे टाइम नहीं मिला, थोड़ा मैं बिजी हूं। ट्रंप कहा कि गड़बड़ है आप, इस बार ट्रंप जीत गया। मोदी जी कहते हैं यार किस्मत तो हमरो अजब हो गया है, गए तो हार गया, नहीं गए तो जीत गया। अब वही थोड़ा सा खुन्नस निकाल रहा है कौन? हाँ, ट्रंप आजकल बड़ी मान रहा है उसको, क्या नाम है,
हीरा मंडी वाले को क्या नाम है, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री? शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, हीरा मंडी के दलाल शहबाज शरीफ नाम था ना उसका, तो बहुत मानता है। आगे बढ़े, बताइए यहाँ पे गोधरा, गोधरा और अहमदाबाद एक ही पास है? अलग अलग है जी। गोधरा अहमदाबाद जाके देखिए, एकदम बीचों बीच में होगा, गुजरात में ऊपर में। गांधीनगर और अहमदाबाद, गांधीनगर और अहमदाबाद, मिल गया, गांधीनगर और अहमदाबाद। सर अकबर का जन्म गुरदासपुर में हुआ था कि अमरकोट में? अमरकोट गुरदासपुर में ही आता है, उस समय नाम था अमरकोट, अभी हो गया है गुरदासपुर। आगे बढ़े, अहमदाबाद तो 2002 के दंगे कहाँ हो गए? अहमदाबाद में। के बाद से ये सब चीज अपना ये पॉलिटिक्स हो जाता है उसके बाद, समझा गया? देखिए किसी भी दंगे में कहीं पे भी दो ही लोग को लॉस होता है, गरीब और महिला। बच्चे, गरीब और महिला। बच्चे परेशान हो जाते हैं, उनको कुछ बुझाता ही नहीं है, महिलाएं और गरीब। इसलिए हमेशा याद रखिएगा एक सनी देओल का डायलॉग, बलि हमेशा बकरे की दी जाती है, शेर की नहीं। उसी तरह लोकतंत्र में बलि हमेशा गरीब की दी जाएगी, अमीर की नहीं। अमीर मर्डर करके बच जाता है, गरीब कुछ नहीं करेगा तो चोरी का इल्जाम लग जाएगा। इसलिए पार्टी पॉलिटिक्स इस समय मत रहो, समझ में आ गया? पढ़ लिख कर क्या बनो? अमीर बनो, लेकिन दिखावा नहीं करो कि अमीर बने। ईएमआई पे आईफोन लेके ऊपर लेके घूमेगा यहाँ पे, सब वाला चीज है। आगे बढ़िए, किसी को दिक्कत? बोलिए यहाँ पे कौन जगह है? गुजरात और अहमदाबाद। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। गुजरात की राजधानी गांधी, एक के है गांधीनगर, इधर है, अहमदाबाद उधर है। गांधीनगर पुराना शहर है, अहमदाबाद को थोड़ा डेवलप करके बनाया वहाँ पे। गांधीनगर से आगे क्या बन गया? अहमदाबाद। बहुत डेवलप शहर है अहमदाबाद। आप जाइएगा खुला खुला मिलेगा, और पटना आइएगा तो कंजस्टेड देखने को मिलेगा, लगेगा अरे सड़किए पे लोग आके गिर रहे हैं। ठीक है कि नहीं? एकदम यहाँ पे वो ने शटर वाला दुकान खोल लेने, गाड़ी ये वो। अहमदाबाद एकदम खुला खुला शहर मिलेगा एकदम, बहुत ठीक ठाक जगह है वहाँ। और गुजराती खाना अलग डिजाइन का होता है, जो उनका भोजन होता है उनमें मीठा बहुत होता है, उनके दाल में चीनी मिला होता है। समोसा खाओगे तो उसमें भी चीनी रहता है, सब चीज में वो लोग क्या डाल देते हैं? चीनी, जो गुजराती मेन होता है। हम लोग तो भाई इधर पीता खाने वाला, और भी बिहार वाला अलग से मिर्चा लेके बैठने वाला। हम लोग वहां खाने गए तो भैया चीनी चीनी चीनी, कितना मीठा खाएंगे। अच्छा गुजराती सबका आप नाश्ता करिएगा ना तो मन भर जाएगा, इतना नाश्ता लाएगा पहले खूब मीठा उठा, और जब खा लीजिएगा ना तब खाना खिलाएगा, पहले ही बैठा के इतना खिला देगा जिसका कोई हद नहीं। लास्ट में एक गुजराती ऑथेंटिक डिश था जिसमें गांधी जी भी खाना खाने गए थे, अहमदाबाद का बहुत पुराना होटल था, अगासिया करके नाम था उसका, अहमदाबाद में। तो हम लोग उस समय थे, आईएम अहमदाबाद में पढ़ते थे, तो यूनिवर्सिटी की ओर से, ये आईएम अहमदाबाद इंस्टीट्यूट की ओर से हुआ कि सारे लोगों को कहाँ जाना है, इंस्टीट्यूट ले जाएगा वहीं खाना खिलाने। हम लोग बस उसमें बैठ के गए खाना खिलाना, तो वहाँ तो सब अलग अलग स्टेट के आएंगे लोग, अलग अलग, कोई कर्नाटक का है, कोई कहीं का है, कोई कहीं का है। खाना खाने गए लोग, इतना मीठा खिला दिया, इतना मीठा। और कम से कम 20 वेराइटी थी जो स्टार्टर में था, 20 वेराइटी किसमें? स्टार्टर में। खा पी के जब हम लोग उठने लगे तो पूछ रहा है कि सर मेन कोर्स कब लगा दे? क्योंकि भाई तुम जान ले लेगा मेरा, अब माफ कर दे भाई मेरे मेन कोर्स में। लेकिन फिर आदमी थोड़ा थोड़ा मेन कोर्स खाया, इतना मीठा मीठा हो गए थे लोग ना कि लास्ट में खिचड़ी। लास्ट में क्या खाए लोग? खिचड़ी। थोड़ा मुंह क्या हो, तीता हो। गुजराती डिश अलग टाइप का होगा, खमन होगा, ढोकला होगा, श्रीखंड होगा, अलग अलग टाइप का वहाँ पे गुजराती डिश, समझा? वो लोग बहुत कम मांसाहारी होते हैं वहाँ, गुजराती सब शाकाहारी ज्यादा होगा। और गुजरातियों में एक चीज ठीक है रहती है ना, वहाँ लड़का और लड़की में वर्किंग के लिए कोई भेदभाव नहीं है कि लड़का काम करे। अपने यहाँ कोई लड़की अगर काम करने लगेगी तो उसको अलग नजर से देखने लगे, एक घर का स्थिति गिर गया, महिला काम कर रही है, ये क्या बात है भाई? अमूमन देखिएगा ना, कोई महिला अगर काम करने लगी तो गुजरात में ऐसा नहीं है। एजुकेशन भी तो ठीक ठाक है वहाँ, बिजनेसमैन ज्यादा है। सबसे बड़ा चीज क्या है? जनसंख्या कम है, जनसंख्या कम है। और गुजराती लोग ना दूसरे के मामले में टांग नहीं लड़ाते हैं, वो बड़े अच्छे होते हैं, अपनी फैमिली में खूब ठीक ठाक, मंडे टू सैटरडे अपना दुकान करेंगे, संडे के दिन छुट्टी, कंप्लीट फैमिली एकदम, बाल बच्चा सब इधर, दूसरे को डिस्टर्ब नहीं। अपने यहाँ दूसरा अपना फैमिली से मतलब नहीं, दूसरे को बहुत टांग लड़ाते हैं। और बिजनेस बहुत ईमानदारी से करते हैं गुजराती, कभी भेदभाव नहीं, समय नहीं। आपको अगर बिजनेस करने जाएंगे, अगर उनसे कोई सामान एक्स्ट्रा खरीदिएगा तो कह देगा कि आप नया नया बिजनेस कर रहे हैं, ये कम ले जाइए क्योंकि ये कम बिकता है, ये ज्यादा ले जाइए, समझा गया? कितना एग्जॉस्ट फैन लगा है देखो तुम्हारा, ये दिख रहा है छत के ऊपर। उस एग्जॉस्ट फैन में खासियत है, एक अंदर भी है एक बाहर भी है, उसका दो हिस्सा होता है, एक नीचे से हवा लेता भी है और ऊपर से फेंक भी देता है, वो डबल लेयर का एग्जॉस्ट है। और ये कहीं यूपी बिहार में नहीं था, गुजरात की एक कंपनी बनाती थी। तो गुजरात की एक कंपनी को हम ऑर्डर दिए, हमको इसका 6 पीस पहुंचा दीजिएगा। गुजरात की कंपनी को हम ऑर्डर दिए 2020 में, फरवरी 2020 में, उसने यहाँ पहुंचा दिया मार्च 2020 में। यहाँ मार्च 2020 में लॉकडाउन लग गया, पटना में लॉकडाउन लग गया, सामान मेरा आके ट्रांसपोर्ट नगर में रखा हुआ था।
लॉकडाउन लग गया, इतनी अफरा तफरी हो गई, दुनिया कहां से कहां चल गई, एकदम कोरोना एकदम भयानक, हम भुलाई हो गई कि हम कुछ ऑर्डर किए थे। 6 महीना बाद, क्योंकि हर गोदाम का एक वो होता है कि वो इतने दिन तक ही रख सकता है, उसके बाद वापस भेज देगा या फाइन लग जाएगा। 6 महीना बाद वो आदमी हमको कॉल कर रहा था, तो हम क्लास ले रहे थे, तो बार बार कॉल आ रहा था, हम काट दे रहे थे, कौन है भाई कौन है, कई बार ना बिना मतलब कभी कॉल आने, तो हम ब्लॉक मार दिए। फिर वो दूसरे नंबर से करने लगा, हम क्लास ले रहे थे, तो फिर उठा के बाद में पूछे तो करा, साहब जी मैंने आपका सामान भेज दिया, मैं गुजरात से बोल रहा हूँ, मोटा भाई आप रिसीव कर ले। मोटा भाई मैंने बड़ा भाई, मोटा भाई आपका सामान पड़ा हुआ है, खराब हो जाएगा। सोचिए, हम उसको पेमेंट कर चुके हैं, बैठा कहाँ है, गुजरात में, हम कहाँ बैठे हैं, पटना में, मेरा सामान पड़ा हुआ, हमको से ज्यादा चिंता उसको है। कहा साहब जी आपने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया, मैं दूसरे से फोन कर रहा हूँ। उनके भैया गलती हो गई यार, हमको लगा कि ऐसे कभी कभी नहीं होता है, कोई कोई रॉन्ग नंबर लेके, अच्छा ये जो कंपनी वाला नंबर रहता है उसको बता देता है कि कंपनी का नंबर, ऐसे करके कुछ यहाँ। तो इतने लेवल के ईमानदारी बिजनेस में होती है, तो वो लोग आगे जाते हैं। अपने यहाँ सामान बिक गया, भाड़ में जाओ तुम, नहीं होता है। डेवलपमेंट वाले के लिए एक नंबर ही जगह है। राजस्थानी भी डेवलप व्यापार में आ गया, तो ये मिल गया जगह। अहमदाबाद के जस्ट नीचे देखिएगा खेड़ा मिलेगा, अहमदाबाद के जस्ट नीचे खेड़ा, नहीं मिला खेड़ा। 1918 में महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन किया था, खेड़ा, कौन सा आंदोलन, खेड़ा सत्याग्रह। कौन सा सत्याग्रह, खेड़ा। अहमदाबाद वापस जाइए, मेरी ओर ध्यान दीजिए, अहमदाबाद वापस जाइए, मेरी ओर ध्यान दीजिए, इधर देखिए, यहाँ पे मिलेगा वड़नगर और ऊंझा, वड़नगर और ऊंझा दो शहर मिलेगा। ऊंझा मिल गया, ऊंझा के पास 15 किलोमीटर के डिस्टेंस पे देखिए, थोड़ा सा एकदम जस्ट बगल वड़नगर मिल गया, वड़नगर मिल गया, और उसी के पास क्या मिल जाएगा, ऊंझा। वड़नगर के रहने वाले नरेंद्र मोदी, वड़नगर के रहने वाले नरेंद्र मोदी, इनका ससुराल ऊंझा, मोदी जी का ससुराल कहाँ पे था, ऊंझा। नहीं मिला, दोनों जगह मिल गया कि नहीं मिल गया यहाँ पे। कभी मोदी जी की वाइफ का भाषण सुना, बड़ा अच्छी महिला है, यशोदा बेन पटेल, टीचर है, बड़ा अच्छा, मतलब आगे बढ़ जाए। मिल गया सर, वड़नगर मिल गया, वड़नगर के कौन, और ऊंझा के की पत्नी यानी उनका ससुराल। इसके इधर देखेंगे पाटन एक जगह मिलेगा, पाटन मिला, पाटन, पाटन नहीं मिला। पाटन वो गुजरात के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है जगह, पाटन। वहां पे एक प्रसिद्ध चीज है, रानी की बाव, रानी की कौन जगह पे है, पाटन में। कितने रुपए के नोट पे बना होता है, 100 रुपए के नोट पे बना होता है रानी की बाव। क्या बना होता है, रानी की बाव, यही है रानी की बाव। यहाँ देखिए कुआं दिख रहा है, ये बाव मतलब कुआं, तो यही है क्या जी, रानी की बाव, रानी की बाव कहाँ पर है, पाटन में है। कहाँ पर है, पाटन में। देखिए भैया इसमें तो पूरा क्लियर नहीं दिख रहा, ऐसे तो देख लिए आप लोग, बहुत बड़ा है, रानी की बाव की जगह पे है, पाटन। पाटन गुजरात में दिख रहे हैं, आबादी उतना नहीं है, इतनी आबादी नहीं है अपने यहाँ, तो जहाँ तहाँ इतना जनसंख्या है जिसका कोई आता। ये जगह कौन सा हो गया, पाटन, रानी की बाव पाटन में है। कहाँ पे, पाटन, पटना नहीं रे गधा, पटना नहीं, पाटन। एक तो मिला था, जब उसको समझा रहे, मतलब ये हम आपको बता रहे हैं 2017-18 का बैच की बात बता रहे हैं, उस समय ऑनलाइन नहीं था इतना चीजें, तो उसको जब पढ़ाएं नोएडा के बारे में, नोएडा तो बहुत डेवलप है भाई, आधुनिकतम शहर है भारत का नोएडा, पूरा नोएडा पढ़ा दिए, तो बड़ी खुश हुआ, कहा कि सर कभी आप हमारे यहाँ आइए नोएडा। हम कहे कि यार, और उस समय चीजें ऑनलाइन नहीं थी, हम कहे ठीक है, तुम नोएडा के रहते हो, तो कहा हाँ सर हम वहीं के रहने वाले हैं। तो भाषा से तो नोएडा की, अगर कोई ओरिजिनली नोएडा में बस गया तो उसकी भाषा तो कहीं का है, लेकिन जो शुरू से नोएडा का है उसकी भाषा थोड़ी अलग रहेगी। हम कहे ये बिहारी ऐसा बोल रहा है, तो कहाँ घर है तुम्हारा, कहते वहीं सर, नोएडा नवादा। हम कहे भाई तुम रहने दो, अब तू रहने वाला नवादा का था और हम पढ़ा रहे थे नोएडा, नया नया ज्वाइन किया था यहाँ पे, और मैं पप्पू समय उतना प्रचलन में नहीं था, और तरीका एकदम खुश था अपने को, नोएडा नोएडा भैया वो नवादा है, नवादा में तो अभी भी बहुत डेवलपमेंट की जरूरत है। तो ये गुजरात मिल गया, किसी को कोई दिक्कत। गुजरात में ये एरिया क्या कहलाता है, सौराष्ट्र। यहाँ एक पहाड़ होगा गिर पर्वत, गिर, गिर और गिरनार पर्वत, फिजिकल नक्शा में मिलेगा गिर और गिरनार पर्वत, गिर और गिरनार पर्वत मिला, गिर और गिरनार पर्वत, गिर और गिरनार पर्वत मिल गया।
शेर, बब्बर शेर कहाँ पाए जाते हैं? गिर पर्वत। ये गिर पर्वत पे ही गिर राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ कौन पाए जाते हैं? बब्बर शेर। और ये तो जो है शहर में घुस जाते हैं सब। गिर में जाइएगा ना, गिर में, गुजरात के शहर गिर में, तो हो सकता है कि आप होटल होटल में चाय पी रहे हो तो सड़क पे दिखना है शेर जा रहा है। कि कभी कभी गांव में निकल जाते हैं सब। इनको नेशनल पार्क में बांध के नहीं ना रखा जाता, खुला छोड़ दिया जाता है, जहां मन वहां घूमते रहते हैं सब, अपना घूमते रहते हैं, शिकार करते रहते हैं सब, नेचुरल रहते हैं सब वहां पे गिर राष्ट्रीय उद्यान में। कभी हिरन मार के खा गया, गाय भैंस मार के खा गया, जैसे जानवर रहते हैं सब वैसे रखा जाता है। कभी कभी शहर में निकल जाते हैं सब। हाँ, आदमी हम लोग रहेंगे तो भागने लगेंगे, वो देख लेगा। वहां का आदमी समझदार हो गया है धीरे धीरे, नहीं, वहां का हैबिट हो गया है वहां के लोगों को। वहां का आदमी कुत्ता पाला था एक ठो, तो कुत्ता के ना गले में एक लेदर का इतना चौड़ा बेल्ट पहनाया था, और उसमें खूब सारा कांटी निकला हुआ था, तो है कि कील, स्पेशल बेल्ट था वहां पे, उसको पहना दिया ताकि यहाँ कभी कभी ना शेर निकल जाते हैं। और कुत्ता देख के या तो भौंकेगा या तो भागेगा। और शेर की खासियत होती है गर्दन पे ही वार करता है। जब उस हर जानवर को बिना गर्दन पे वार किए ऐसे जब तक मारेगा नहीं तब तक खाएगा नहीं। वही पहना दिया जाता है कि थोड़ा सा भागने उगने को इसको मौका मिल जाए, उसको कांटा वाटा लगे तो छोड़ देगा कि दूसरा प्रजाति का कुत्ता है, ठीक नहीं है, इसका गर्दन में क्या है, कांटा है। जानवर वानवर को उतना बुद्धि नहीं ना होता है। और सबसे खराब होते हैं सब जंगली कुत्ता, वाइल्ड डॉग। वाइल्ड डॉग जो होते हैं सब ना, हमेशा ग्रुप में शिकार करते हैं, शेर को भी नोच देते हैं सब। एक इन्ने से नोचेगा, एक उन्ने से नोचेगा, फिर शेर डिस्टर्ब होकर भाग जाता है। मतलब शेर नहीं भाग जाती, शेरवा तो खतरनाक होता है, वो तो एकदम भयानक होता है, डोंट डिस्टर्ब मी, टीएनडी लगा के रख ले रहता है। शेर अलग लेवल का होता है, बहुत ईगो वाला जानवर होता है शेर, जो जंगल का राजा बोलते हैं। अब वाइल्ड डॉग जो होते हैं सर ग्रुप में खाएंगे सब। मान के चले कोई बकरी मिली तो उसको 10 गो नोचेगा सर, जिसको जौन चीज मिला नोच के लेके चल गया खाने, जिंदे खाने लगते हैं सब। बकरी को पकड़ लिया 10 गो, एक को पैर मिला पैर खा गया, एक कान मिला कान नोच के खा लिया, फिर आएगा देखिए खत्म हो गया रे। सबसे बुरा शिकार करते हैं सब वाइल्ड डॉग। आगे का क्लास कल समझा देंगे, ठीक है।